देखिए, हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर आज फिर मुलाकात हमारी हो चुकी है सर्वेश पांडे जी से। सर्वेश पांडे जी, आप पहले भी आए थे और आपका वीडियो जो है बहुत वायरल हुआ था, मिलियंस लोगों ने देखा था। आज फिर आए हैं, क्यों आप यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं? देखिए, यूजीसी का जो नया नियम आया है, एक नियम नहीं बल्कि एक काला कानून है। सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के खिलाफ कोई कानून आ जाए तो वो काला कानून क्यों हो गया सर? मेरे खिलाफ की बात नहीं है, बात यह है कि अगर कानून लाना है, इस देश में कहा जाता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अगर कानून लाना है तो सबके लिए लाइए। इसी जेएनयू में डफली बजा बजा करके नारे लगाए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ठीक है? तो क्या सौरणों की भावनाएं उससे आहत नहीं होती हैं? क्या सौरणों की भावनाएं नहीं आहत होती हैं? क्या सौरणों का अपना मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है? सिर्फ मान सम्मान स्वाभिमान दलितों और पिछड़ों का है, सिर्फ मान सम्मान स्वाभिमान एक विशेष जातियों का है, तो ये तो नहीं चलेगा। अगर आपको कानून लाना है तो ऐसा कानून लाइए कि विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव किसी के भी साथ हो, चाहे वो पंडित जी का लड़का हो, चाहे वो पासवान का लड़का हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरीके से कानून लाइए, हम समर्थन करेंगे। कार्रवाई होती कहाँ है? जो SC ST OBC है उनकी एप्लीकेशन ली कहाँ जाती है? अरे महाराज, NCERT के आंकड़े हैं, कम से कम 95% मुकदमे SC ST एक्ट के फर्जी लगाए गए हैं। और मैं खुद अपने गांव का डाटा बता रहा हूं। हमारे गांव में एक महिला है, फर्जी SC ST एक्ट लगा देती है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद रुपया लेकर के समझौता कर लेती है। ऐसे बहुत सारे मामले, पीड़ित लोग आते हैं। मैं सर्वेश पांडे जागरूक हूँ, मुझको क्रॉस FIR पता है, मुझको अरेस्ट स्टे पता है, लेकिन सामान्य वर्ग का निचले पायदान पर गांव में, कस्बे में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इतना कानून नहीं पता है। SC ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहीं पर एक साहू जी थे, अभी शायद वो चले गए हैं, वो फोटो दिखा रहे थे, उनके ऊपर फर्जी, उनके पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनके ऊपर फर्जी SC ST एक्ट का मुकदमा लिखवाया गया। बेचारे इतने तनाव में आ गए कि अपने पत्नी का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए, उनकी पत्नी का जो है गर्भपात हो गया, बच्चा मर गया। वो हमारे मामा के ऊपर लगाया 10 लाख रुपए। इस तरीके से ये लड़का जो सामने खड़ा है बता रहा है, इनके मामा के ऊपर मुकदमा लिखा गया, 10 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है। पांडे जी, आज भी तो सवर्ण जो है कहा जाता है कि वो लोग अत्याचार कर रहे हैं SC ST OBC के साथ। आज भी SC ST को जो है घोड़ी पे चढ़ने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो भी IPS को सुरक्षा लेनी पड़ती है। जब फॉर्च्यूनर आ गई है, जब अल्टो और डिजायर और पंच आ गई है, तो क्या जरूरत है घोड़ी पर चढ़ने के लिए? और दूसरी बात, वो घोड़ी पर चढ़े चाहे गधा पर चढ़े, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो जिस पर चढ़ना चढ़े, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपवाद स्वरूप है, ये सिर्फ अपवाद स्वरूप है। बताया जा रहा है कि घोड़ी पर चढ़ने, कौन घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है? उनकी जात खंगालिए, वो लोग ठाकुर समाज से नहीं मिलेंगे, वो लोग ब्राह्मण समाज से नहीं मिलेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। वजह से MP सड़क पे नहीं उतरे पार्लियामेंट। आपके सपोर्ट में MP क्यों नहीं आ रहे? कौन? MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, उनको करनी है वोट की राजनीति। वो एक राजनीतिक पार्टी के कृपा पर सांसद और विधायक बने हुए हैं, ठीक है? तो उनको उन्हीं के एजेंडे पर चलना है। वो इधर उधर होंगे तो उनका टिकट कट जाएगा, ठीक है? हमारा टिकट कटने का डर नहीं है, ठीक है? आज वो साथ नहीं आ रहे हैं ना, तो उनको एकदम शांति से उनके घर पर हम लोग बिठा देंगे आने वाली चुनाव में। अच्छा, कोर्ट ने जब स्टे कर दिया है, इस मामले को रोक दिया है, तो आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं? हम बहुत पहले से सम्मान करते हैं। बहराइच में आखिरी धरना हमारा था, कोर्ट के स्टे के बाद हमने घोषणा कर दी। चित्रकूट में आंदोलन होना था, हम नहीं गए। शिवम जी यहाँ पर चले आए, हमने कोई आंदोलन नहीं किया। स्टे के बाद यहीं पर UGC के समर्थन में आंदोलन किए गए। ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, जेएनयू के धरती पर नारे लगाए गए। सम्मान हम करते हैं, हम उसके अपमान में नहीं आए हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे ये आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिसके साथ ये चीज हो रही है उसको कितना बड़ा नुकसान? मैं रद्द करने की मांग ही नहीं कर रहा हूँ। जातिगत भेदभाव में जो लिखा गया है SC ST OBC के साथ होने वाले भेदभाव को जातिगत भेदभाव माना जाएगा, उसमें एक कलम और बढ़ा दीजिए, सामान्य वर्ग भी कर दीजिए। भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ हो, वो भी कार्रवाई करवा सके, दलित के साथ हो, वो भी कार्रवाई करवा सके। आपने अभी बोला कि
EWS को भी जो है रद्द करने की मांग आपसे। हाँ, मैंने कहा है, मैं सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे पूरे सवर्ण समाज की तरफ से कह रहा हूँ, EWS को सरकार आज ही खत्म कर दे। उसके बदले 49.5% जो जातिगत आरक्षण है उसको आर्थिक कर दे, जातियों के लिए ना करके उसको गरीबों के लिए कर दे। क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैसेज पूरे देश के लिए है कि सामान्य वर्ग के लोग संगठित हों और मजबूती से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद।